ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स जो कि नीट के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं और जिन जिन को सीरियसली नीट 2025 में एक अच्छी रैंक लाके जीएमसी कॉलेज लेना है तो उन सबके लिए एक सिंपल सी एडवाइस है, भाई ये 5 मिस्टेक प्लीज आप अवॉइड करिए क्योंकि आपके लास्ट के 4-5 मंथ्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप काफी पोटेंशियल रखते हैं इन गलतियों को करने का। नंबर 1, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं बट टेस्ट सीरीज का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। भाई टेस्ट सीरीज आप देते किस लिए हो, खुद सोच के देखो। टेस्ट सीरीज के देने के दो मतलब होते हैं, एक तो आप अपनी बॉडी को यूज टू कराते हो 3 घंटों के लिए एक एग्जाम में अलग अलग चैप्टर अलग अलग सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ एक पेपर में पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप बॉडीली तरीके से ट्रेन होते हो। दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारी गलतियां पहचानने के लिए, ताकि फाइनल एग्जाम जब हो तब हम अपनी गलतियों को ना करें और अपनी गलतियों से सीखें और वहां सही आंसर रख कर आए। अब पहली चीज तो हो जाती है, टेस्ट सीरीज दे लेते हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स मोस्टली टेस्ट सीरीज दे देते हैं बट एनालिसिस नहीं करते, और एनालिसिस नहीं करते तो आपकी गलतियां पता नहीं चलती, और गलतियां पता नहीं चलती तो बेटा सुधारोगे कैसे? आप फिर उसी दौड़ में दौड़े जा रहे हो जहां आपको पता ही नहीं है आप आगे हो पीछे हो। खाली बिना किसी को सोचे समझे ऐसी चीजें करने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज का एनालिसिस बेहद जरूरी है। दूसरी बात करें वीक एरियाज। देखो मैं बहुत बच्चों से बात करता हूं और होता क्या है, बच्चों को ये लगता है सर अगर मुझे ये पोर्शन वीक लग रहा है तो मैं इसे छोड़ देता हूं ना, मैं इसे छोड़ देता हूं, क्या करेंगे उसमें इतना दिमाग लगाएंगे, इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूं बट आ नहीं रहा, उस पोर्शन को छोड़ देते हैं। देखो मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं, एक मेरे लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ, और एक नहीं बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए, उसकी एक एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा था मेरा, 2022 से 21 की बात है, उसने मेरे से बोला कि सर मुझे रोटेशनल मोशन बिल्कुल नहीं चमकता, रोटेशनल मोशन के मुझे सवाल ही नहीं बनते हैं। मैंने सिंपल बोला क्यों नहीं चमकता? सर मैंने बहुत मेहनत की, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो जाता हूं, ये करता हूं वो करता हूं, इसलिए मैं पूरा चैप्टर छोड़ रहा हूं। सर क्वेश्चन आते भी है टेस्ट सीरीज में तो मैं उन्हें अवॉइड कर देता हूं कि क्यों बिना मतलब में टाइम इन्वेस्ट करूं, गलत आंसर निकालूंगा और उसके बाद फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ये उसका लैक ऑफ अवेयरनेस था और एक रिजिड एटीट्यूड था कि हाँ यार मेरे को वीक एरिया छोड़ देने हैं। अब देखो मैंने सिंपल सी चीजों से बोली, यार देख तेरे को रोटेशनल में दिक्कत हो रही है, सिंपल मेरी बात सुन, रोटेशनल में जो टॉपिक्स बता रहा हूं उनको याद कर ले, इन टॉपिक्स से अगर कोई सवाल आता है बिंदास करके आना, नहीं आएगा तो छोड़ देना। उन टॉपिक्स को मैंने उसे बैठाया, ढंग से समझाया, बोला लेक्चर देख, ध्यान से पढ़ और आराम से इन चीजों को समझने की कोशिश कर, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ गया, जिसमें आपका सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसमें उस समय रोलिंग था तो रोलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। बस इतना सिंपल सा बताया था। सवाल आया पेपर में, सवाल आए थे 3, उसमें से बन गए उससे 2, बताइए कोई दिक्कत हुई क्या? एक सवाल जो उसे नहीं आता तो उसने छोड़ दिया। अब अगर वो इस एटीट्यूड में रहता कि यार वो तो मेरा वीक एरिया था, उसे पूरा छोड़ना है, तो पूरे के पूरे 3 सवाल का नुकसान करता और इसकी बहुत अच्छी रैंक आई, अभी किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। सिंपल सी चीज, ऐसा मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ किया है, बताया है उन्हें वेटेज के हिसाब से इस चैप्टर में अगर दिक्कत हो रही है तो कौन सा आपका वीक एरिया है। अगर वीक एरिया, चलो मान लो पूरा चैप्टर है तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट पकड़ लो ना यार, कुछ इंपॉर्टेंट एरिया को आप कवर कर सकते हो। मान लेते हैं आपको पूरा चैप्टर नहीं चमक रहा, तो पूरा चैप्टर नहीं चमकने का मतलब सिंपल सा ये है कि उसमें कुछ कुछ चीजें आपको कंफ्यूज कर रही हैं जो कि आपकी लर्निंग को ढंग से अलाइन नहीं कर पा रही हैं। तो प्लीज इस तरीके से आप अपने वीक एरिया पे वर्क करके उसे बेटर कर सकते हैं। थर्ड, पुअर टाइम मैनेजमेंट। होता क्या है बच्चों के साथ, सर क्लास कर लेते हैं, उसके बाद मैराथन सेशन देख लिया, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, मन से उन्होंने अपने हिसाब को बता दिया कि साहब हमारा तो काम हो चुका है, बस खत्म, अब हमें और कोई मेहनत करनी नहीं है। और उसके बाद फिर सोच सोच के मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, टाइम मैनेज ही नहीं कर पाते। बेटा अपना एक टाइम टेबल सेट करो अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अकॉर्डिंग टू योर क्लॉक। आपकी बॉडी का जो क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग अपना एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल के अकॉर्डिंग वर्क करो। मतलब ये नहीं है कि आप धुएं में या कहीं भी तूफान में चला रहे हो तीर की कहीं लग जाएगा ये लग जाएगा। एग्जाम ऐसा नहीं है यार, बहुत प्रॉपर डेडिकेटेड एक अप्रोच और एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल के साथ ही आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो प्लीज टाइम मैनेज करने की कोशिश करिए, जितना बल बने उतना। सोच विचार में समय व्यतीत करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे लॉस इज योर्स। आप जो चीजें कर सकते थे वो शायद आप नहीं कर पाएंगे। फोर्थ है सिली और केयरलेस मिस्टेक। अब देखो इसमें सिनेरियो ये होता है, बहुत बार मेहनत करने के बाद भी हम सिली मिस्टेक करके आ जा रहे हैं सर, और सिली मिस्टेक करने का एक सिंपल सा रीजन ये है कि बच्चे ट्रेंड नहीं समझ पाते कि किन किन टाइप के क्वेश्चंस में हम सिली मिस्टेक करते हैं। एक स्टूडेंट मेरा जिसकी राइटिंग थोड़ी बेकार थी, उसने मेरे से बोला सर मेरे से सिली मिस्टेक हो रही है, काफी अच्छा बच्चा था, मुझे समझ नहीं आ रहा सिली मिस्टेक क्यों हो रही है। मैंने सिंपल सी चीज बोली, बेटा तेरी राइटिंग कैसी है?
और बहुत सारे अदर क्वेश्चंस भी पूछे, मैंने उससे बातचीत की, ये है वो है, दिक्कत है, ऐसा है ऐसा है। फिर बाद में मुझे एक चीज समझ आई कि यार ये राइटिंग के बारे में बोल रहा है, इसकी मैंने नोट्स भी चेक करे, इसकी राइटिंग बहुत बेकार है। तो होता क्या है, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम बहुत तेज राइटिंग में कुछ भी ऊपर नीचे लिख देते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस डिवाइड लगने लगता है, डिवाइड प्लस लगने लगता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, इंटू की जगह डिवाइड कर देते हैं। ये दिक्कत होती है आपकी गलत हैंडराइटिंग और गलत तरीके से लिखने में। मैंने उसे सिंपल सी चीज बोली, बेटा तेरी राइटिंग को चेंज मत कर क्योंकि वो नहीं हो सकता, बस एक काम कर ले, थोड़े बड़े स्पेस में अपने कैलकुलेशंस किया कर, छोटी सी जगह में खसड़ फसड़ के कैलकुलेशन मत कर। और एक सिंपल सी चीज ने उसको ये कर दिया कि जो सिली मिस्टेक हो इनटू प्लस माइनस कैलकुलेशंस की कर रहा था, उसने वो करना बंद कर दिया। दूसरा, एक और बच्चे ने पूछा, सर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और तुरंत मुझे आंसर आ जाता है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि मैं गलत कर देता हूं और जो पूछा जाता है वो नहीं करता। फिर मैंने उसे एडवाइस किया, भाई देख तेरे को क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है और उसके बाद उस क्वेश्चन को अपनी मदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मान लो इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लिश में 2 बार पढ़ा, मतलब समझ आया, फिर उस चीज को अपनी मदर लैंग्वेज हिंदी में कन्वर्ट करके देखो। तो उससे क्या होता है, आपका जो दिमाग होता है एकदम अलाइन हो जाता है, क्योंकि हम बातचीत करते हैं अपनी मदर लैंग्वेज में, चीजों को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स आपने सब पढ़े हुए हैं, बस ये है अगर आप उसे रिलेट कर पाओ तो सिंपल सी पॉइंट है। ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, ये सिली मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से आपके जीवन से हटाने में मदद करती है। तो प्लीज उसका ट्रेंड समझने की कोशिश करिए और उस ट्रेंड पे कोई आउटकम, कोई एक सोल्यूशन जरूर होगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, बस सोल्यूशन निकालना आना चाहिए और सोल्यूशन निकालने से पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। तो लोगों को प्रॉब्लम पता नहीं होती, इसीलिए वो गलतियां करते रहते हैं। एंड लास्ट है आपका लैक ऑफ रिविजन। देखो यार, सिनेरियो ये है, सिंपल सी बात बताता हूं, 100 बात की एक बात, रिवीजन कब तक करना है, जब तक करना है जिस दिन आप ये ना बोल दो कि सर मुझे 1 घंटा दे दो, मैं 1 घंटे में पूरी 11th पूरी 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब रिवाइज करके आपके सामने दे दूंगा। क्योंकि जब उस लेवल का रिवीजन करने वाले होगे आप ऐसे पन्ना पलटोगे और आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक फोल्डर, उसके नीचे सब फोल्डर, उसके नीचे सब फाइल, चैप्टर है, चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स के अंदर न्यूमेरिकल्स और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, ये सब ऑटोमेटिकली ओपन होता जाएगा और आप जानते होगे हाँ ये होता है, ये होता है, ये ऐसे होता है। ये होता है रिवीजन। और ये 1, 2 बार, 5 बार, 10 बार करने में नहीं, कम से कम 25 से 30 बार रिवाइज करते हो ना, तब आता है। हर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो आप दोगे, उस हर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट से पहले आपको कोशिश यही करनी है कि अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करिए आपके नोट्स के थ्रू। और जिस बार आप रिवाइज करते जाओगे, वैसे वैसे आप देखते जाओगे अगली बार के रिवीजन में समय कम लगता है। तो इसलिए पहले 2 बार के रिवीजन में ही लोग खिंच जाते हैं, बैठ जाते हैं। कर लिया, 1 बार रिवीजन हो गया, 2 बार कर लिया हो गया, अब तो एग्जाम देंगे, 3 बार 4 बार कर लिया हो गया। अरे नहीं, रिवीजन तब तक करना है जब तक कि 1 घंटे में पूरे 11th 12th नहीं खत्म कर दो। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को लगता होगा सर ये क्या काल्पनिक बातें कर रहे हो। बेटा मैंने भी एग्जाम दिया है, मैंने भी क्रैक किया है और मैं मान सकता हूं कि ये बिल्कुल सही है और मैंने किया है, ये मेरी वो स्टेट आ चुकी थी। और ऐसे बहुत सारे तुम्हारे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, भैया होंगे, दीदी होंगे, जिनको तुम गुरु मानते होगे, जिन्हें तुम आदर्श मानते होगे, उनसे जाके पूछना कि आप लोगों ने भी ऐसा किया था। कोई नहीं बोलेगा हमने 1-2 बार रिवीजन में पेपर निकाल लिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज पर भी फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। जिन जिनने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ये कूपन कोड लगाइए YouTube 50 ऑफ, आपको पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज फ्लैट 50% ऑफ पे मिल जाएगी। और अगर आपको टेलीग्राम से एसोसिएट होना है, जिसपे अभी आने वाले टाइम में काफी सारा कंटेंट रिलीज होगा हमारे एंड से जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा, तो ये रही टेलीग्राम की लिंक, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसे तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और भी कोई क्वेरी हो या कुछ गलती हो जो आपने आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई की हो, जरूर कमेंट में बताइएगा, बाकी बच्चों की बहुत मदद होगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।